ईद के बाद रमज़ान पैकेज की 10,000 और 13,000 की रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो लोग जो अहल तो हुए हैं लेकिन अभी तक किसी न किसी मसले की वजह से अपनी रकम नहीं ले सके, तो क्या उन्हें यही रकम ईद के बाद भी मिल सकेगी या अब ये रकम वापस चली जाएगी। इस हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपने ये तो सुना होगा कि जब भी रमज़ान पैकेज की रकम आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो वो आखिरी रोज़ा तक ही होती है, क्योंकि रमज़ान पैकेज है तो रमज़ान के दौरान ही वो रकम आपको मिल सकती है। उसके फ़ौरन बाद वो रकम जो है हुकूमती ख़जाने में वापस चली जाती है। तो क्या इस रकम पर आपका हक ईद के बाद भी रहेगा या कुछ दिन का आपको मज़ीद वक्त दिया जाएगा कि आप अपनी ये रकम निकलवा सकते हैं, या बस ये रकम अब वापस चली जाएगी। इस हवाले से आपको तमाम सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में मिलने जा रहे हैं। और आपको बताएंगे कि वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी अहलियत भी चेक नहीं की थी और वो अब या अब के बाद चेक करते हैं और उन्हें अहल बताया जाता है, तो क्या उन लोगों को भी ये रकम मिल पाएगी या बस उन लोगों की वही अहलियत उनके सामने जाहिर होगी, रकम उन्हें नहीं मिलेगी। इसी तरह ये भी आपको बताएंगे कि रमज़ान पैकेज की रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ के लिए भी जारी की जानी है, जो कि अभी तक उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र ही नहीं की गई। तो क्या उन लोगों को जो बीआईएसपी से पैसे लेते हैं उनको रमज़ान पैकेज की रकम ईद के बाद मिल पाएगी? तो यकीनन काफ़ी सारे इस हवाले से भी सवालात हमें मिले हैं, तो उनके जवाबात भी आपको अभी देने जा रहे हैं। बगैर किसी इंतज़ार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लून्स को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग अभी से यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लून्स को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुताल्लिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो व्यूअर्स, आज की सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने से पहले आप हमें ये भी लाजमी बता दें कि आपने रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक की हुई है या नहीं, या आपको मैसेज 9999 से मिला है या नहीं। इस हवाले से आपने लाजमी बता देना है। तो चलते हैं तफसील की जानिब, गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर खुशामदीद कहता हूँ। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो है, जो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है, वो ये है कि रमज़ान पैकेज की रकम ईद के बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें काफ़ी सारी सूरतें हैं। देखिए, अगर वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज 13,000 रुपये की बात की जाए, तो वो रकम जो है वो जस्ट रमज़ान के दौरान ही आपको मिल सकती है। अब ईद के बाद ये रकम कुछ केसेस में आप लोगों के अकाउंट्स में पड़ी होगी, और काफ़ी सारे लोगों की रकम अगर पड़ी थी तो उनकी वापस चली जाएगी। उसमें यह है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंगूठे के निशानात जो हैं उनकी तस्दीक नहीं हो रही थी, मतलब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की वजह से उनकी रकम रिटेलर से नहीं निकल सकी और अभी तक उन्होंने कोई ऐप वगैरह भी नहीं बनाई, अपना कोई अकाउंट वगैरह भी नहीं बनवा सके। तो उन लोगों की रकम जो है वो वापस चली जाएगी, उनको नहीं मिलेगी। मतलब ईद के बाद भी वो अपनी रकम नहीं ले सकेंगे। उससे पहले यह है कि अगर आपने अपना कोई अकाउंट बना लिया होता तो आपको ये रकम अकाउंट में मिल जाती और उसके बाद आप ईद के बाद जब भी चाहते आप वसूल कर सकते थे। तो दूसरी सूरत में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी HBL कनेक्ट में पेमेंट आई हुई थी या जैज़ कैश में पेमेंट आई हुई थी, और जो ही उन्हें मैसेज मिला कि भाई आपकी फ़ला बैंक या फ़ला डिजिटल वॉलेट में आपकी पेमेंट जो है भेजी गई है और आप ये अकाउंट ओपन करवा के अपनी रकम ले सकते हैं। आसान अल्फाज में बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों को 14-25-1 से मैसेज आया कि आपकी 13,000 रुपये की रकम जो है HBL कनेक्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो इस सूरत में उन्होंने अपना HBL कनेक्ट का अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद उन्हें फ़ौरन 13,000 रुपये की रकम जो है उनके उसी कनेक्ट अकाउंट में मिल गई। जब उनके अकाउंट में पेमेंट आई और उसके बाद उन्होंने अपनी उसी कनेक्ट बाय HBL ऐप पर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी मुकम्मल कर ली, तो उन तमाम लोगों की पेमेंट्स जो हैं वो ईद के बाद भी मिल सकेंगी। मतलब उनकी ऐप में वो पेमेंट्स पहुंच चुकी हैं, उनके अकाउंट में आ चुकी हैं, अब वो जब चाहें इस रकम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब उन लोगों को ये परेशानी नहीं है कि ईद के बाद उनकी रकम ये वापस चली जाएगी, क्योंकि ये आपके अकाउंट में आ चुकी है। तो अकाउंट में आई हुई रकम जो है वो वापस नहीं जाती। इस तरह का अकाउंट जो है वो आपकी जेब है, और कभी आपकी जेब से पैसे इस तरह नहीं निकाले जाते और ना ही आपकी जेब से निकलकर वापसी हुकूमत के ख़जाने में जाते हैं। उम्मीद काफ़ी है कि इस हवाले से आपको समझ आ चुकी होगी, और ये तमाम जो मालूमात हम आपके साथ अभी तक शेयर कर चुके हैं, ये पंजाब, सिंध,
खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के तमाम लोगों के लिए हैं जो इस बार रमज़ान पैकेज के लिए अहल हुए हैं। बाकी वो लोग जिन्होंने अपनी अहलियत अभी तक नहीं चेक की, तो जाहिर सी बात है अब वो अगर अहलियत चेक भी करते हैं तो उनके पास कोई वक्त नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स बनाएं और अपनी रकम फ़ौरन वसूल करें। बिलफर्ज फिर भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है pmrrp.nit.gov.pk। इसको ओपन करके आप अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं। अब इसी तरह जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनको निगहबान कार्ड जारी किया गया है और निगहबान कार्ड जिन लोगों को मिल चुका है अभी तक, अब अगर उन्होंने अपनी 10,000 रुपये की रकम वसूल नहीं की तो वो ईद के बाद भी वसूल कर सकते हैं। उनकी रकम जो है ईद के मौका पर या ईद से पहले पहले वापस नहीं चली जाएगी, इसलिए वो रकम बाद में भी वसूल कर सकते हैं। हाँ, मरियम को बताएं स्कीम वाले बेनिफिशरीज़ के लिए जो है थोड़ा सा मसला है कि अगर उनकी मरियम को बताएं स्कीम में एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हुई है, उनकी 10,000 रुपये की रकम आई हुई है और अभी तक उन्होंने वसूल नहीं की, तो हो सकता है कि वो एक मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर अगर वसूल ना कर सके तो उनकी रकम वापस चली जा सकती है। लेकिन उसमें भी ईद के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि ईद से पहले पहले रकम ले लें, इसके बाद आपको रकम नहीं मिलेगी, ऐसी वैसी कोई अपडेट नहीं है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी जो 12,500 रुपये की रकम रमज़ान पैकेज के तहत दी जा रही है, वो आप ईद के बाद भी वसूल कर सकेंगे, क्योंकि वो रमज़ान में भी काफ़ी आखिर के बाद शुरू की गई है, तो इसलिए आपको वो रकम ईद के बाद भी मिल सकेगी। सिर्फ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है जिनको अपनी वेरिफिकेशन के हवाले से कोई मसला आ रहा है, उनको ये रकम ईद के बाद भी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि वेरिफिकेशन का मसला ऐसा है कि अगर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 2-3 बार डिवाइसेस पे नाकाम हुई और आपको रकम नहीं मिल सकी तो वो मसला फिर गंभीर बन जाता है, वो आसान और हल होने के लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं देता है। इसलिए हम आपको यही बता रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने वक्त पे अपनी रकम ले ली, जिन लोगों की वेरिफिकेशंस में भी कोई मसला नहीं आया, उनके लिए यकीनन कोई परेशानी नहीं है। बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है कि भाई ईद के बाद हमारी रकम वापस चली जाएगी। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अहलियत भी चेक नहीं की थी, उनकी 5,000 रुपये की रकम उस वक्त के वज़ीर आला बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की रमज़ान पैकेज के तहत 5,000 रुपये की रकम भेजी गई, तो तमाम रोज़े गुजरने के बाद, रमज़ान गुजरने के बाद, ईद गुजरने के बाद भी उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि भाई आपकी रकम आई हुई है, और वो खुद भी चेक नहीं कर सके थे, तो इस बिना पर उनकी रकम वापस हुकूमती ख़जाने में चली गई थी। बहरहाल उम्मीद काफ़ी है कि इस बार काफ़ी सारे लोगों जो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं उनको भी आइंदा के लिए इस तरह की मालूमात मिलती रहेंगी, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं और हमारे साथ अटैच थे और तमाम तर मालूमात को गौर से सुनते रहे हैं, तो उनको हमने वक्त पर यह अपडेट कर दिया था कि भाई आप जल्द से जल्द अपनी रमज़ान पैकेज की रकम जो है वसूल कर लें, बाद में आपके लिए परेशानी बन जाएगी। तो यकीनन उन लोगों ने रकम भी वक्त पे वसूल की और इन परेशानियों से भी उनका छुटकारा मिला उनको। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ के लिए नई किस्तें आ रही हैं, वो तो जाहिर सी बात है ईद के बाद भी मिलेंगी, वो हर वक्त मिलती रहती हैं। जब भी किस्त जारी की जाती है उसमें इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती कि फ़ला वक्त से पहले पहले रकम ले लें वरना आप नाअहल हो जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। बाकी BISP की बेनिफिशरीज़ के लिए वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 1,000 रुपये की रकम जो है वो भी दी जानी है, वो अभी तक ऐड नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है जो अभी तक ऐड नहीं हुई वो ईद के बाद ऐड भी होगी और तमाम ख़वातीन वो अपनी रकम वसूल भी कर सकेंगी, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी जिन लोगों का सवाल था कि ईद के बाद रमज़ान पैकेज की रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी, यकीनन उन लोगों को ये जवाब मिल चुका होगा। मज़ीद इस हवाले से इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।